नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बनी ब्रिलियंस पर। और मैं आपका साथी मोतीलाल। जैसा आप सभी जानते हैं कि हम संपूर्ण हिंदी ग्रामर को यहाँ पे कर रहे हैं, जिसमें हमने बहुत सारे हमारे टॉपिक जो हैं कवर कर लिए हैं। हम वर्तमान समय में जो पढ़ रहे हैं वो है शब्द का टॉपिक, शब्द भेद पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने जो उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद के भेद थे वो हमने कर लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे आज रचना, संरचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है, तो कई बार तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भाई बताओ रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। नहीं तो आपसे पूछ लिया जाएगा संरचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, या आपसे पूछ लिया जाएगा बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे। और आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें भी जाकर जरूर देखिए और इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। आइए करते हैं इस वीडियो का श्री गणेश माँ सरस्वती का नाम लेकर के। तो देखिए हमारे पास टॉपिक क्या है, हमारे पास टॉपिक जो है वो क्या है, रचना, संरचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। तो कितने भेद होते हैं, सबसे पहली बात तो ये आती है। तो कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, जिसमें से देखिए, जिसमें से अगर हम बात करेंगे पहले भेद की, तो पहला जो भेद रहने वाला है हमारा वो कौन सा रहेगा? रूढ़ शब्द। ठीक है, पहला जो भेद हमारे पास रहेगा वो कैसा शब्द रहेगा? रूढ़ शब्द रहेगा। रूढ़ माने ऐसे शब्द जिनको तोड़ने पर या जिनके खंड करने पर आपको क्या ना मिले, उनका अर्थ ना मिले। तो जिस शब्द को आप तोड़ देंगे उसका अगर आपको अर्थ मिल जाता है तो वो रूढ़ शब्द नहीं होगा। जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पर देखें, हम शब्द ले लेते हैं कक्षा। तो यहाँ पे जब इसको हम इसके टुकड़े करेंगे, खंड करेंगे, तो क्या होगा? क धन क्षा। तो इन दोनों का कोई मतलब नहीं बन रहा है, अर्थ नहीं बन रहा है। तो इसीलिए ये कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है। ठीक है, इसको डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे। अब देखिए दूसरा अगर रहेगा हमारे पास, तो दूसरा क्या है? यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, यौगिक शब्द की बात करेंगे तो योग आपको पता है, योग होता है जोड़। जोड़ माने 2 शब्दों का जोड़ होगा। ठीक है, योग का मतलब क्या होता है? 2 चीजों का जोड़। और इसमें एक प्रत्यय जुड़ा हमारा इक, क्या बन गया? दोनों को जोड़ने से क्या बन गया? यौगिक बन गया। तो यौगिक, यदि हम बात करेंगे सीधा यौगिक शब्द की भी बात करेंगे तो ये भी क्या है? यौगिक शब्द है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है आपका, ये जो है 2 शब्दों के जोड़ से बनेगा और दोनों का कोई ना कोई अर्थ जो है रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा तीसरे की यदि हम बात करेंगे, जो तीसरा भेद है हमारा वो कौन सा रहेगा? तो यहाँ पे जो तीसरा भेद रहेगा हमारा वो कौन सा रहेगा? तीसरा भेद हमारे पास रहने वाला है योग रूढ़। कौन सा रहा जी? योग रूढ़ शब्द रहा। योग रूढ़ में आपने ध्यान रखना है, योग रूढ़ मतलब इनमें दोनों का मिश्रण है। ठीक है, 2 शब्दों का जोड़ भी हो रहा है और ये जो योग रूढ़ शब्द है ये किसी तीसरे के लिए क्या हो जाता है? किसी तीसरे के लिए रूढ़ हो जाता है, मतलब किसी तीसरे के लिए आप इसका प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण तौर पर यदि हम देखें तो हमारे पास शब्द आ गया पंकज। पंकज यदि हम बात करेंगे, पंकज पर्यायवाची होता है किसका? पंकज जो है पर्याय है किसका? कमल का। ठीक है, तो ये किसी तीसरे के लिए जो है क्या हो जा रहा है? रूढ़। रूढ़ माने जैसे ये है, यहाँ पे यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ गया पंक धन ज। ठीक है, ज होता है जन्मा हुआ। ज क्या होता है? ज का अर्थ होता है जन्मा हुआ। तो यहाँ पे आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि रचना के, संरचना या बनावट के आधार पर जो शब्द के भेद रहे वो कितने रहे? 3। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ये चीज आपने ध्यान में रख ली। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। अब देखिए यदि हम बात करेंगे किस चीज की, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रूढ़ शब्दों की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? रूढ़ शब्दों की बात कर रहे हैं। तो देखिए रूढ़ शब्द जो है उनकी पहचान क्या है? रूढ़ शब्दों की पहचान क्या है? तो यहाँ पे यदि हम बात करेंगे
रूढ़ शब्दों की पहचान की, तो आपके पास आ गया कि परंपरा से आने वाले जो शब्द वो आपकी परंपरा से मतलब पहले से चले आ रहे हैं, उनको भी हम किस में रखेंगे, रूढ़ में रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास जिन शब्दों के खंड या टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना हो, जिन शब्दों के खंड या टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना हो, उसे हम क्या कहेंगे भाई, उन्हें हम कहेंगे क्या, रूढ़ शब्द। उदाहरण के तौर पर यदि हम यहाँ पर लें तो हमारे पास शब्द आ गया सेना, ठीक है। सेना शब्द की यदि हम बात करेंगे तो जब आप इसका क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, से धन ना, क्या बनेगा, से धन ना बनेगा। तो यहाँ पे ये चीज आपने ध्यान में रखी भाई, ठीक है, क्या रखी, ध्यान में रखी। इनका मतलब टुकड़े करने पर आपको कोई अर्थ नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आ गया हमारे पास कक्षा का, तो हमने देख ही लिया, ठीक है, कक्षा हमने पहले ही उदाहरण कर दिया। इसके अलावा जैसे हम बात करेंगे बैल की, ठीक है, यदि हम बात कर लेंगे बैल के साथ गाय की, तो गाय जो शब्द है ये भी कैसा शब्द है, रूढ़ शब्द है। इसके अलावा हम बात करेंगे पानी की, ठीक है। इस प्रकार के जो भी शब्द है मतलब जिनका खंड करने पर कोई अर्थ नहीं होगा, उन्हें हम क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ सकता कपड़ा भी आ सकता भाई, कपड़ा आ गया, कुत्ता आ गया, ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हैं घड़ा, ठीक है, घोड़ा। इस प्रकार के जो भी शब्द हैं जिनका मतलब खंड करने पर आपको अर्थ नहीं मिलेगा, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे रूढ़ शब्द। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जैसे हमारे जो शब्द पहले किसी अन्य अर्थ में प्रयुक्त होते थे, जो शब्द पहले किसी अन्य अर्थ में प्रयुक्त होते थे वो भी किस में आ जाएंगे, आपके इसी में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप बात करेंगे आपके पास शब्द आ गया वर, ठीक है। वर यहाँ पे बात करेंगे तो वर माने, वर के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है क्या, श्रेष्ठ, और एक होता है दूल्हा, ठीक है, एक होता है दूल्हा और एक होता है वर, ठीक है। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान में रखेंगे, आप बड़े की मात्रा होगी, वर के दो अर्थ हुए, जिसके अंदर दो अर्थ है, वर के श्रेष्ठ और दूल्हा। ये जो वर शब्द है ये भी किस में आ जाएगा, ये भी आपका रूढ़ शब्दों की श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे आशीर्वाद मिलता है आपको, चिरंजीवी, चिरंजीवी भव, एक तो आ गया इसका अर्थ क्या, लंबी आयु वाला जानवर, जानवर होता है आपका एक, ठीक है। और दूसरा चिरंजीवी, आप चिरंजीवी आप बोल देते हो किसको, दूल्हे को भी, दूल्हे का विशेषण कह सकते हैं आप चिरंजीवी को, ठीक है। दूल्हे का जो विशेषण है उसे हम क्या कह देते हैं, चिरंजीवी कह देते हैं। और दूसरा आ गया आपका लंबी आयु तक जीने वाले जानवर को भी आप चिरंजीवी कहते हो, ठीक है। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे, नहीं तो आपके बड़े बुजुर्ग आपको आशीर्वाद देते होंगे, ठीक है, जिसमें बोलते हैं चिरंजीवी भवा, मतलब आपकी आयु लंबी हो, ठीक है। तो रूढ़ शब्दों की अगर हमने बात करी तो रूढ़ शब्दों में आपने देखा जो परंपरा से आने वाले शब्द हैं या जिन शब्दों के खंड या टुकड़े करने पर आपको अर्थ ना मिले वो भी रूढ़ शब्द हैं। इसके अलावा जो शब्द पहले किसी अन्य अर्थ में प्रयुक्त होते थे वो भी आपके किस में आ जाएंगे, या जिन शब्दों के दो अर्थ मतलब जैसे ये यहाँ पे वर है, वर का श्रेष्ठ और दूल्हा, चिरंजीवी शब्द है, ये भी परंपरा से आने वाले शब्द है, ठीक है। वर, चिरंजीवी, कुशाग्र एक शब्द है आपका, ठीक है। यहाँ पे ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये कुछ कुछ उदाहरण बता रहा हूं मैं, आगे जब हम इनका क्या करेंगे अच्छे से समझेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हम मतलब इसकी प्रैक्टिस जब करेंगे हम, तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास यौगिक शब्द, यौगिक की बात करेंगे तो यौगिक जो शब्द है आपके वो कैसे शब्द हैं भाई, यौगिक शब्दों की बात करेंगे तो यौगिक शब्द जो हैं आपके रहने वाले हैं ऐसे शब्द जो दो शब्दों के जोड़ से बनेंगे और दोनों का अर्थ रहेगा, ठीक है। ये चीज भी आपने ध्यान में रखी, योग योग का अर्थ होता है दो चीजों के जोड़, दो चीजों का जोड़ जो है उसे हम क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कौन कौन से शब्द जो है दो शब्दों के जोड़ से बनेंगे, जैसे मतलब दो का जोड़ा कहाँ कहाँ होता है, उपसर्ग से बने शब्द, उपसर्ग से बने जो भी शब्द होंगे वो आपके किस में गिने जाएंगे, यौगिक शब्दों की श्रेणी में रखे जाएंगे। जैसे जन्म, आजन, ठीक है, या आपका आ गया क्या, अमर,
ठीक है, अमर आ गया, नहीं तो आपके पास क्या आ गया, निर्मम, ठीक है, दुर्गम। इस प्रकार के जो शब्द हैं ये आपके किस में आ जाएंगे, ये शब्द आ जाएंगे आपके उपसर्ग से बने शब्दों की श्रेणी में, ठीक है। और ये शब्द आपके किस में आ जाएंगे, यौगिक शब्दों की श्रेणी में आ जाएंगे। जो भी शब्द आपका उपसर्ग विधि से बना हुआ शब्द होगा वो कहाँ रखा जाएगा आपका, वो रखा जाएगा आपका यौगिक शब्दों की श्रेणी में, ठीक है। अब देखिए आपके पास है प्रत्यय से बने शब्द। प्रत्यय से बने शब्दों की बात करेंगे तो जिनके मतलब ऐसे शब्दांश, प्रत्यय क्या होते हैं, ऐसे शब्दांश जो आपके शब्द के अंत में लगते हैं। मूल शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांशों को आप क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम उदाहरण देखें तो जैसे आपके पास आ गया क्या, सामाजिक, ठीक है, सामाजिक। तो यहाँ पे जब हम इसका क्या करेंगे, इनको अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा, समाज धन एक, ठीक है, समाज धन एक। यहाँ पे मूल शब्द क्या है आपका, मूल शब्द है समाज, और प्रत्यय क्या है आपका, प्रत्यय है आपका एक, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि प्रत्यय विधि से बने हुए शब्द भी हम कहाँ रखेंगे, यौगिक शब्दों की श्रेणी में रखेंगे। नेक्स्ट आ गया आपके पास संधि, संधि वाले शब्द। संधि वाले शब्दों की अगर हम बात करेंगे तो संधि वाले शब्दों में जैसे क्या आ गया आपका, उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें संधि वाले शब्दों में हम क्या रख लेंगे, जैसे हमने रख लिया हिमालय, हिमालय, ठीक है। हमने शब्द रख लिया नरेश, ठीक है। हमने शब्द रख लिया सुरेश, हमने शब्द रख लिया राकेश, ठीक है। तो इस प्रकार के जो भी मतलब संधि वाले जितने भी शब्द होंगे वो आपके किस में आ जाएंगे, यौगिक में आ जाएंगे। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके अलावा समस्त संकर शब्द, समस्त संकर शब्दों की बात करेंगे तो ये भी हमने पढ़ा था कि संकर शब्द कौन से होते हैं, दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर के एक शब्द बनेगा, उसे हम क्या कहेंगे, संकर शब्द कहेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे उदाहरण की, तो उदाहरण हम रख सकते हैं जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, रेल यात्री, रेल यात्री की बात करेंगे तो रेल यात्री जो शब्द है ये भी कैसा शब्द है, संकर शब्द है। इसके अलावा आगे हमारे पास समास वाले शब्द, बहुब्रीहि समास को छोड़ करके, समास वाले शब्द बहुब्रीहि समास को छोड़ करके यदि हम समास की बात करेंगे तो 6 प्रकार के समास होते हैं हमारे, और 6 प्रकार के समासों में यदि हम बात करेंगे तो 5 प्रकार के जो समास वाले समास के उदाहरण होंगे, 5 जो समासों के उदाहरण होंगे वो कहाँ आएंगे, यौगिक में। एक जो है आपका कहाँ नहीं आएगा, कौन सा नहीं आएगा, बहुब्रीहि समास इसमें काउंट नहीं होगा। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि बहुब्रीहि समास को आपने इसमें काउंट नहीं करना है, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम, यहां तक चीजें समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट देखिए योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, तीसरा जो भेद आया हमारा वो कौन सा आया, योग रूढ़ शब्द। और योग रूढ़ शब्दों की यदि हम बात करेंगे कि योग रूढ़ जो शब्द है वो कैसा शब्द रहेगा आपका, ठीक है, ऐसे शब्द जो दो शब्दों के जोड़ से बनेंगे और किसी तीसरे के लिए क्या हो जाएंगे, रूढ़ हो जाएंगे, ठीक है। दो शब्दों के मेल से बनेगा लेकिन किसी तीसरे के लिए क्या हो जाएगा, रूढ़ हो जाएगा, वो आपका योग रूढ़ शब्द कहलाएगा। दूसरा पॉइंट इसमें आप ध्यान में रख सकते हैं कि बहुब्रीहि समास के समस्त उदाहरण, अगर आपने समास पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो आगे हम डिस्कस करेंगे, समास भी पढ़ेंगे। तो ये जो बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण आएंगे आपके वो किस में आ जाएंगे, वो आपके आ जाएंगे किसमें, योग रूढ़ शब्दों की श्रेणी में आ जाएंगे। यहाँ पे ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं दशानन, दशानन, नीलकंठ, ठीक है, नीलकंठ आ गया, वीणा पाणी आ गया, वीणा पाणी, चक्र पाणी, नहीं तो फिर लंबोदर, लंबोदर, ठीक है, गजोदर, गजोधर, ठीक है।
यहाँ पे ये समस्त जो शब्द हैं, ये जो जितने भी उदाहरण हैं आपके, वो किस में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके योगरूढ़ शब्दों की श्रेणी में। देखिए, यदि हम बात करेंगे दशानन की, दशानन जो शब्द है वो किसके लिए रूढ़ हो गया, दशानन शब्द हो गया रूढ़ आपका रावण के लिए। किसके लिए रूढ़ हो गया, रावण के लिए रूढ़ हो गया। इसके अलावा नीलकंठ की बात करेंगे तो नीला है कंठ जिसका, नीला कंठ किसका है, भगवान शंकर का, तो ये भगवान शंकर के लिए रूढ़ हो गया। इसके अलावा हमारे पास है वीणा पाणी, वीणा पाणी जो है हमारी माँ सरस्वती के लिए जो ये शब्द जो है रूढ़ हो जाता है। ठीक है, किसके लिए, माँ सरस्वती के लिए हम बोलते हैं वीणा पाणी, मतलब वीणा को धारण करने वाली। इसके अलावा लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, लंबा उदर किसका है, भगवान श्री गणेश का। ठीक है, आप कह देते हैं गजोधर। ठीक है, गजोधर, हमारे जो गजोधर हैं वो कौन है, भगवान श्री गणेश। ठीक है, ये इनके नाम हैं। जितने भी मतलब जो है ऐसे शब्द जिनका क्या होता है, ऐसे शब्द जो दो शब्दों के जोड़ से बनेंगे और किसी तीसरे के लिए क्या हो जाएंगे, रूढ़ हो जाएंगे, उन शब्दों को हम क्या कहेंगे, योगरूढ़ शब्द कहेंगे। ठीक है, तो इतनी सी बात हमने आज डिस्कस करी है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगभग 1 या 2 क्वेश्चन हर पेपर में इस वाले टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यदि आप यहाँ तक पहुंचे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और आपकी जो भी प्रतिक्रिया रहती है उसे भी जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।